मान लीजिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, लेकिन अब आपके पास पूरे 50 लाख रुपए तो नहीं, वही दूसरी तरफ आपके लिए घर खरीदना भी जरूरी है। तो बताइए आप क्या करेंगे? यही ना कि आपके पास जितने पैसे है उतने के डाउन पेमेंट करके बाकी बैंक से लोन करवा लेंगे। ठीक ऐसा ही कुछ देश अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। यानी जब देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता तब उसे दूसरे देश से कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ कर्ज लेने की नहीं बल्कि कर्ज तले डूबने की। दोस्तों दुनिया के कई ऐसे देश है जो कर्ज तले इतना दबे है कि उस देश के एक एक व्यक्ति पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। कौन है वो देश? आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो समृद्ध तो दिखाई देते हैं लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर। कनाडा दुनिया के बड़े कर्जदार देशों में कई विकसित और कई विकासशील देश शामिल है, जिसमें से एक है कनाडा। दुनिया के 10 सबसे कर्जदार देशों में 10वां स्थान कनाडा का है। 3 करोड़ 75 की आबादी वाला ये देश एक विकसित देश है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो कनाडा की आबादी किसी मीडियम पॉपुलेशन वाले राज्य जितनी है। हालांकि एरिया के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जितनी इस देश की जीडीपी नहीं है इससे ज्यादा तो इसने खुद पर कर्ज चढ़ा रखा है। कनाडा ने 2.12 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। कर्ज की ये राशि उसकी कुल जीडीपी का 107% है। वही कनाडा के प्रति व्यक्ति औसतन कर्ज की बात करें तो उसका हर नागरिक $52,300 कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से कनाडा के हर व्यक्ति पर 48 लाख रुपए का कर्ज है। स्पेन एरिया के लिहाज से छोटा देश है लेकिन उसकी आबादी उससे अधिक है, यानी कि 4.5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ज्यादा कर्ज लेने के मामले में स्पेन आता है 9वें स्थान पर। स्पेन की जीडीपी 1.39 ट्रिलियन डॉलर है। कनाडा की तरह ही स्पेन ने भी अपनी जीडीपी से 1.5 गुना ज्यादा कर्ज ले रखा है। स्पेन पर 2.36 ट्रिलियन कर्ज है। स्पेन की जीडीपी का 164% है। इस हिसाब से उन पर प्रति व्यक्ति विदेशी कर्ज $49,400 है, जो कि भारतीय हिसाब से 36 लाख रुपए हो जाते हैं। इटली देखने में काफी समृद्ध दिखता है। कई भारतीय इटली घूमना जाना भी पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर लगता भी यही है कि वो काफी संपन्न है। पर ये जान लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। यानी जिन्हें आप खुशहाल समझ रहे हैं वो भी कर्ज में डूबे हुए है। इटली दुनिया में कर्जदार देशों में 8वें स्थान पर आता है। इटली की आबादी की बात करें तो यहाँ तकरीबन 6 करोड़ लोग रहते हैं। इटली की जीडीपी तकरीबन $2 ट्रिलियन है। 2 ट्रिलियन का मतलब करीब $2 लाख होता है। फिर भी इटली तकरीबन 2.9 यानी $3 ट्रिलियन के लगभग विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। यह कर्ज उनकी जीडीपी का 164% है। इसका मतलब ये हुआ इसके हर नागरिक पर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज है। लग्जमबर्ग अपनी आबादी और एरिया के हिसाब से लग्जमबर्ग विश्व पटल पर काफी निचले पायदान पर है। यूरोप के छोटे से देश की आबादी भारत के किसी टाउन के बराबर ही है। 5 लाख की आबादी वाला ये देश कर्ज लेने के मामले में 7वें स्थान पर है। हालांकि इसकी जीडीपी आज की तारीख में $7,236 है। अपनी आबादी और जीडीपी के हिसाब से इसने काफी अधिक कर्ज लिया हुआ है। इस देश पर करीब $4 ट्रिलियन का कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज उसकी जीडीपी का 533% है। लग्जमबर्ग के हर नागरिक पर करीब $1450 यानी कि 1 लाख रुपए से अधिक कर्ज है। नीदरलैंड दुनिया में सबसे अधिक कर्ज लेने के मामले में नीदरलैंड 6ठे स्थान पर आता है। ये भी यूरोप का हिस्सा है। अपनी खूबसूरती के मामले में इतना चर्चा में रहता है, वही कर्ज लेने के मामले में भी ये पीछे नहीं है। भारत के मुंबई शहर से भी कम इस देश की आबादी है। नीदरलैंड की आबादी 1 करोड़ 17 लाख है। वही उसकी जीडीपी $914 बिलियन है। फिर भी नीदरलैंड ने करीब 4.25 करोड़ ट्रिलियन का कर्ज लिया हुआ है, जो कि उनकी जीडीपी का 450% से अधिक है। ऐसे में नीदरलैंड के लोगों पर करोड़ों रुपए का विदेशी कर्ज है। जापान, क्यों इस लिस्ट में जापान का नाम सुनकर आपको धक्का तो जरूर लगा होगा, लेकिन सही सुना आपने। जापान जिसकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम है, अर्थव्यवस्था में वो भी कई देशों से आगे है, फिर भी कर्जदार देशों की सूची में उसका स्थान 5वां है। एरिया और आबादी की तुलना करें तो यहाँ की पॉपुलेशन सिटी काफी अधिक है। जापान की टोटल जीडीपी $5.13 ट्रिलियन है। आपको मालूम होगा कि भारत अपने देश के लिए यही सपना देख रहा है। जापान ने अपनी जीडीपी के करीब कर्ज लिया हुआ है, यानी जापान पर $4.70 ट्रिलियन कर्ज है। यह उनकी जीडीपी का 86% है। जर्मनी, यूरोपियन कंट्री जर्मनी की महंगी गाड़ियां बनाने वाली और एडिडास जैसी कंपनियां दुनिया भर में फेमस है। वही कर्ज लेने के मामले में इसका स्थान 4था है। यूरोप एरिया और आबादी दोनों में ही बड़ा है। जर्मनी में तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। इसकी कुल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन है। जर्मनी ने अपनी जीडीपी से अधिक का कर्ज ले रखा है। इसका विदेशी कर्ज तकरीबन $5.73 ट्रिलियन है। यह उनकी जीडीपी का तकरीबन 150% होता है। ऐसे में हर जर्मन $69,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय रुपए के हिसाब से जर्मनी का हर व्यक्ति 50 लाख रुपए कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। फ्रांस विकसित देशों की लिस्ट में शामिल है, फिर भी विदेशी कर्ज लेने के मामले में तीसरे स्थान पर है। यूरोपियन कंट्रीज में शामिल इस देश की आबादी करीब 6 करोड़ है। फ्रांस की जीडीपी तकरीबन $2.71 ट्रिलियन है। जहाँ तक विदेशी कर्ज लेने की बात है, इसने अपनी जीडीपी का करीब 3 गुना यानी $6.65 मिलियन विदेशी कर्ज लिया हुआ है। ये उनकी जीडीपी का करीब 250% है। ऐसे में फ्रांस के हर व्यक्ति पर $88,000 का कर्ज है, यानी फ्रांस का हर नागरिक करीब 63 लाख रुपए के कर्ज में है। यूनाइटेड किंगडम कभी दुनिया के तकरीबन आधे देशों पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का राज था, वही अंग्रेज अब विदेशी कर्ज लेने के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर है। इंग्लैंड की आबादी 6.5 करोड़ से अधिक है। इसकी जीडीपी $3 ट्रिलियन है। यूके ने अपनी जीडीपी का 3 गुना तकरीबन $8.61 ट्रिलियन कर्ज लिया हुआ है। ये उनकी जीडीपी का 313% है। ऐसे में इस देश के हर नागरिक पर $1,27,000 यानी कि करीब 92 लाख रुपए का कर्ज है। यूएसए अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है, पर विदेशी कर्ज लेने के मामले में वो दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर है। दोस्तों, नंबर 1 कर्जदार अमेरिका की जीडीपी $22 मिलियन से अधिक है। 32 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका ने $25 ट्रिलियन से अधिक का कर्ज ले रखा है, जो कि उसकी जीडीपी से भी अधिक है। ऐसे में हर अमेरिकन $26,000 यानी कि करीब 18 लाख रुपए विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये थे वो 10 देश कई मामलों में अव्वल दिखाई देते हैं, लेकिन असल में कर्जदार की बोझ तले दबे हुए हैं। लेकिन वही बात अगर भारत देश की करे, तो जहां आबादी के हिसाब से दुनिया में दूसरे स्थान पर है, तो वही उसकी जीडीपी 2.5 लाख से अधिक है। वही भारत पर कुल 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। 11 अक्टूबर को विश्व बैंक की ओर से जारी इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का हर व्यक्ति 41,000 से भी कम रुपए के कर्ज में है। ऐसे में अब बाकी देशों के दिए गए आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस मामले में भारत का स्थान कई विकसित देशों से काफी अच्छा है। आप दुनिया के असल में महाशक्ति वाले देशों की लिस्ट में आप भारत को कहाँ देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।